हेलो एवरीवन, मैं मोनी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तक। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तक उत्तक एक समान कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशिष्ट कार्य को करता है। उत्तक दो प्रकार के, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक उत्तक पादप शब्द सर्वप्रथम एन ग्रॉन के द्वारा दिया गया है। उत्तक का अध्ययन औत्की कहलाता है। कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र और संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। पादप उत्तक पादपों के संरचनात्मक आधार होते हैं। अधिकांश पादप उत्तक मृत होते हैं क्योंकि उनको मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। पादप उत्तक दो प्रकार के, विभवज्योतकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभवज्योतकी उत्तक या उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं तथा पौधे के वृद्धि वाले भाग में पाए जाते हैं। ये उत्तक अवयस्क कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा इनमें समसूत्री विभाजन होता है। ये उत्तक विभिन्न आकृति जैसे गोलाकार, आयताकार इत्यादि के होते हैं तथा इनकी कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित रहता है। यह जीवित कोशिका होती है जो पौधे के लंबाई तथा चौड़ाई में वृद्धि में सहायक होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है तथा इसमें अधिकांश कोशिका द्रव्य भरा होता है। इनमें रिक्तिकाएं का अभाव होता है लेकिन स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इनमें प्रारंभिक लवक पाया जाता है। विभवज्योतकी उत्तक तीन प्रकार: शीर्ष विभवज्योतकी उत्तक, पार्श्व विभवज्योतकी उत्तक, अंतःविशिष्ट विभवज्योतकी उत्तक। पहला, शीर्ष विभवज्योतकी उत्तक। ये उत्तक जड़ों तथा तनों के वृद्धि वाले भागों में विद्यमान होते हैं। ये पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनमें निरंतर विभाजन होता है। ये पौधे में प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, पार्श्व विभवज्योतकी उत्तक। पार्श्व विभवज्योतकी उत्तक तने के परिधि अथवा मूल रोम में पाए जाते हैं। ये तने की चौड़ाई अथवा मोटाई के वृद्धि में सहायक होते हैं। ये पौधे के द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा, अंतःविशिष्ट विभवज्योतकी उत्तक। ये पत्तियों के आधार अथवा टहनी के पर्व में उपस्थित रहते। ये उत्तक भी पौधे की लंबाई में वृद्धि में सहायक होते। अस्थायी उत्तक। ये उत्तक विभवज्योतकी उत्तक से मिलकर बने होते हैं लेकिन ये अपने विभाजन की क्षमता को खो चुके होते हैं या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट आकार को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। ये मृत तथा जीवित दोनों प्रकार के होते हैं। ये मोटी अथवा पतली कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के, सरल अस्थायी उत्तक तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, क्रोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। दूसरा, जटिल अस्थायी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम। सरल अस्थायी उत्तक ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं अर्थात इनकी कोशिकाएं समांगी होती है। पैरेन्काइमा ये सबसे सरल अथवा अविशिष्ट उत्तक होते हैं। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है जो गैसीय विनिमय में मदद करता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ये मुख्य रूप से जड़ों, तनों तथा पत्तियों के बाह्य आवरण में पाया जाता है। कभी कभी इन उत्तकों में विभाजन की क्षमता आ जाती है। इस तरह की वृद्धि को द्वितीय के वृद्धि कहा जाता है। कुछ मृदोत्तकों में हरित लवक की उपस्थिति होती है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सहायक होता है। इस प्रकार के मृदोत्तकों को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जलीय पौधे के मृदोत्तकों में वायु गुहिका पाई जाती है जो उन्हें पर्याप्त उत्प्लवन बल प्रदान करती है जिससे उन्हें तैरने में मदद मिलती है। इस प्रकार के मृदोत्तकों को इरेन्काइमा कहा जाता है। ये उत्तक के दो प्रकार है, कट किया गया है दो प्रकार में। दूसरा, क्रोलेन्काइमा, स्टूल कोन उत्तक। इनकी कोशिकाएं लंबी तथा जीवित होती है। इनकी कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। ये पौधे के विभिन्न भागों को बिना टूटे हुए लचीलापन प्रदान करते हैं। ये पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये पत्तियों के महाशिरा तथा टहनियाँ जैसे भागों में उपस्थित होते हैं। सेलुलोज तथा पैक्टिन के बने होते हैं।
स्क्लेरेन्काइमा इनकी कोशिका मृत होती है। इनकी कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा लिग्नाइन की बनी होती है। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर तथा मजबूत बनाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जटिल अस्थायी ऊतक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम यह एक जल संवाहक ऊतक है। यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों इत्यादि में पाया जाता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा विभिन्न खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके कोशिका भित्ति मोटी होती है तथा यह पौधों को यांत्रिक सहारा अथवा करापन प्रदान करता है। जाइलम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। पहला बहिनकाय वाहिकाएं जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु। पहला बहिनकाय ये निर्जीव लंबी नलिकाकार कोशिकाएं होती है। इनकी कोशिका भित्ति लिग्नाइन की बनी होती है। ये जल तथा जल में घुलित लवणों को स्थानांतरित करती है तथा पौधे को सहारा प्रदान करती है। दूसरा वाहिकाएं ये लंबी तथा बेलनाकार कोशिकाएं होती है। ये टेरिडोफाइटा तथा अन्नवृत्त बीजों में अनुपस्थित होती है। तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा या मृदुतक ये जीवित तथा सरल मृदुतकों से मिलकर बना होता है। यह मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ को संचय है। चौथा जाइलम तंतु डेड सेल होता है। इसमें यह लंबी तथा पतली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह पौधों को दृढ़ता तथा सहारा प्रदान करता है। फ्लोएम यह पौधे के हरे भागों में बना भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। इस ऊतक को वास्ट भी कहा जाता है। ये पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलनी नलिकाएं सहकोशिकीय फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम तंतु। पहला चलनी नलिकाएं इनकी कोशिकाएं लंबी तथा नली नुमा होती है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करती है। दूसरा सहकोशिकाएं ये भोजन के परिवहन में सहायक होती है। तीसरा फ्लोएम मृदुतक ये लंबी चौड़ी तथा जीवित कोशिकाएं होती है जो चालनी नलिकाओं के बीच में स्थित होती है। इनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण है। फ्लोएम फाइबर ये मृत कोशिकाएं होती है जो जालनुमा तथा तंतुनुमा संरचना बनाती है। जंतु ऊतक शब्द विचाद के द्वारा दिया गया है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान कहलाता है। हिस्टोलॉजी शब्द मेयर के द्वारा दिया गया है। जंतु ऊतक के प्रकार पहला उपकला ऊतक सुरक्षा श्रावण अवशोषण उत्सर्जन प्रजनन उपकला ऊतक का भाग है। दूसरा संयोजी ऊतक चलनशीलता। तीसरा पेशीय ऊतक सहारा प्रदान करता है और चौथा तंत्रिका ऊतक नियंत्रण एवं समन्वय का बनाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।